हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज का अपन जो टॉपिक है वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर मैट्रिक्स है, वो अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो अपने पास में मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, वो अपने को क्या करनी है, देखनी है भाई। ठीक है। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कैसी होती है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये सारा मैट्रिक्स के बारे में जानने के बाद में मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर अपन नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद में मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ने वाले, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है। और लास्ट में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो समानता है वो क्या है ये अपने को देखनी है। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के वो करेंगे और अदर एग्जांपल्स है वो लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना क्या है, मैट्रिक्स है। अवयव, अवयव क्या होती है इसको समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है भाई। तो सबसे पहले अपन देखें तो अवयव, इसको एक एग्जांपल लेके अपन समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसकी डेफिनेशंस है और अदर इसके बारे में जानते हैं। मान लेते हैं बच्चों, तीन बच्चे थे, एक का नाम रमेश था, एक का नाम नरेश था और एक का नाम मनीष था। ऐसे लेट तीन नाम ले लेते हैं। ठीक है भाई। एक दुकान पे गए और दुकान पे गए तो वहां पर क्या खरीदी, एक एक ने तो खरीदी पुस्तकें, कुछ ना कुछ खरीदेगा। और एक ने क्या खरीदी, कलम खरीदी भाई, कलम खरीदी। अब रमेश गया बाजार में दुकान पे और 10 पुस्तक खरीद ली। और कलम कितनी खरीदी, मान लेते हैं इसने 2 कलम खरीद ली। और फिर नरेश गया कि मेरे को तो पुस्तक है वो ज्यादा अच्छी है भाई, मैं तो 12 लूंगा भाई, और पेड़े भी थोड़ी ज्यादा लूंगा, 5 लूंगा। फिर गया मनीष, मनीष ने तो कहा कि मैं तो भाई 12 नहीं, मेरे तो कम में ही काम चल जाएगा, मेरी 5 सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो 5 ही काफी है। और पेड़ तो मैं 3 पेड़, मेरा रफ काम ज्यादा करना पड़ता है तो पेड़ में ज्यादा लूंगा थोड़ी सी, है कॉपियों से एक पेड़ थोड़ी सी ज्यादा लूंगा रेशियो में। तो बच्चों, अपने पास में ये कुछ पुस्तकें दे रखी है, संख्या दे रखी है और कुछ कलमें दे रखी है। किसके द्वारा खरीदी गई, रमेश के द्वारा खरीदी गई, नरेश के द्वारा खरीदी गई और मनीष के द्वारा खरीदी गई। अब इनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है। सर व्यवस्थित क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपन देखें तो व्यवस्थित, फिर कोई आया, ये डाटा था सोनलाल के पास में और उसने क्या किया कि इसको एक ऐसा क्रम दिया। कैसा, इधर ध्यान से देखना बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है ना 10, फिर 2, फिर यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है बच्चों 5 और यहाँ पर कितना है 3, और इसको एक ऐसे कोष्टक में क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है। अब ये जो आंकड़ा दर्शाया गया इनको एक व्यवस्थित क्रम में शॉर्ट में लिख दिया भाई, और उसको कोई नाम दे दिया, मान लेते हैं ए। ऐसा एक क्रम विन्यास बना दिया, और वो भी कैसा है, रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार है। ठीक है। तो आयत के अंदर ऐसे बॉक्स में फिट कर दिया। फिर आया, मान लेते रमेश, वापिस कही नहीं नहीं मैं तो ऐसे व्यवस्थित नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे चलूंगा भाई। ऐसे कैसे, मैं तो इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखूंगा, पुस्तकें हैं वो मैं पहले लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा पुस्तकों को 10, 12 और 15, 5 है, चलो भाई 5 है। और उसके बाद में रमेश के द्वारा कलम 2 खरीदी गई थी और नरेश के द्वारा 5 खरीदी गई थी और मनीष के द्वारा कितनी खरीदी गई थी, 3 खरीदी गई थी। और ऐसा क्रम दे दिया भाई। ठीक है भाई। तो ऐसे एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब देखो भाई, क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में इसके पास में कुछ कुछ अलग अलग थॉट्स आए। क्या है भाई, सबसे पहला देखें 10, 2, 12, 5 और 5, 3, ऐसी ही क्षैतिज में कुछ रेखाएं आ रही है। इनको क्या कहा, ये जो पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये तो कैसी हो गई, पहली पंक्ति हो गई। क्या हो गई भाई, पहली पंक्ति। और पहली पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो। क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट रो। ऐसे ही ये जो सेकंड क्षैतिज में रेखा है इसको क्या कहा बच्चों, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति अर्थात सेकंड रो हो गई भाई आपकी। ठीक है। तो ये क्या क्या हो गई आपके पास में, तीसरी पंक्ति। ये क्या हो गई, तीसरी पंक्ति। इसको क्या कहा, थर्ड
रो कहा। ऐसे ही बच्चों ये ऊर्ध्वाधर में दो रेखाएं आ रही है, अरे एक नहीं आ रही है, ऊर्ध्वाधर में आ रही है। जो ये पहली आई इसको कहा स्तंभ। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, पहला। तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट। क्या कहेंगे भाई, फर्स्ट कॉलम। और इसको क्या कहेंगे बच्चों, सेकंड, मतलब दूसरा स्तंभ। अब ये जो दूसरा स्तंभ है इसको अपन क्या कहेंगे, सेकंड कॉलम। ये अंदर अंदर है सर, ये क्या है, संख्याएं है क्या नहीं है। तो इन संख्याओं को क्या बोला जाता है बच्चों, ये जो संख्या है ना आपकी संख्या है, इनको बोला जाता है अवयव। क्या बोला जाता है, अवयव। या दूसरा नाम कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है, प्रविष्टियां। अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं तो वहां से प्रविष्टियां या ये जो संख्याएं दे रखी है इनको अवयव बोलते हैं। सर ये केवल संख्याएं होगी कोई जरूरी है नहीं, ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, फलन भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर या तो संख्या आएगी या कुछ ना कुछ फलन आएंगे, उनको अपन क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है ना। तो अब बच्चों नेक्स्ट, सर ये रो कितनी है, रो कितनी है, सर रो 3 है, रो 3 है। और कॉलम कितनी है, कॉलम 2 है। सर तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 2। ये 3/2 की एक क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है भाई। अब आगे देखें बच्चों, इसमें आए तो इसमें तो ये तो क्या हो गई, फर्स्ट पंक्ति। फर्स्ट पंक्ति को अपन क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट रो। और ये क्या हो जाएगी, सेकंड पंक्ति। ठीक है, तो ये अपने पास में अलग अलग ऐसे आ गई भाई, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति। अब इसमें रो कितनी बढ़ गई अब की बार, सर 3 बन गई, 3। ये तो कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। तो बच्चों इसको भी अपन ऐसे ही लिख देते हैं, R1 R2 और R3। R1 R2, R1 का मतलब हुआ पहली पंक्ति, R2 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति। ठीक है भाई। और उसके बाद में ये पहला स्तंभ C1 कॉलम, दूसरा स्तंभ C2 और ये तीसरा स्तंभ C3। और बच्चों ऐसे ही इसका ऑर्डर लिखें तो ये कितने बाई कितने का हो जाएगा, सर पंक्तियां हैं इस बार, रो है वो 2 है और स्तंभ है वो अपने पास में कितने हैं, 3 है बच्चों। ये समझे कि नहीं समझे। तो अब यहां से अपन देखें तो अपने पास में इसमें 3 कॉलम हो गए, 2 रो हो गए। तो इसको अपने एक मैट्रिक्स का, और वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 2/3 की है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बच्चों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ABCD के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर, ये ध्यान रखना भाई। तो व्यक्त करने का तरीका है वो तो किससे होगा, ABCD के बड़े अक्षर। ठीक है। और उसके बाद में अपन सेकंड वे में देखें तो जो संख्याएं और फलन है उसको एक बड़े कोष्टक के टाइप में बॉक्स बना के बंद करना है। उसको बिग ब्रैकेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का ये सिंबल है, प्रतीक है। तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, ये ऐसे बड़े कोष्टक टाइप में, और कहीं कहीं पर छोटे टाइप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। छोटे टाइप में कैसे, कहीं कहीं ऐसे भी आ सकता है, ऐसे जैसे मान लेते हैं 2 3 और 5 और 6, एक 2/2 की ऐसी मैट्रिक्स है, और इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है छोटे कोष्टक टाइप में। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो मान लेते हैं ये C के बराबर, तो ये अपने पास में इस प्रकार की मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये भी कितने की हो जाएगी, 2/2 की हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो तो क्या होते हैं, जो प्रतीक होते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं भाई, प्रतीक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। ठीक है, ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है भाई। ये तो इसके क्या हो गए, प्रतीक हो गए। जो अंदर संख्याएं और फलन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सेकंड बात ये ध्यान रखनी है, जो आपके अंदर संख्याएं और क्या होते हैं, फलन होते हैं, उनको बच्चों बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव, एलिमेंट। उनको अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों अपना थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसके बारे में और क्या जानकारी, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं यही लिख देते हैं बच्चों। एक तो है क्षैतिज, क्षैतिज अवयव ऐसे लिख देते हैं अवयव, ये तो क्या कहलाती है, पंक्तियां। और बच्चों ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अवयव होते हैं, उनको अपन बच्चों क्या कहेंगे, स्तंभ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव होते हैं उसको स्तंभ कहते हैं, और क्षैतिज अवयव होते हैं उनको क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं। ये ध्यान रखना। नॉर्मली बच्चों इसको अपन पंक्तियों को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। तो ये तो नॉर्मली अपने पास में मैट्रिक्स के बारे में जानकारी थी। तो सर एक थोड़ी सी परिभाषा बता दें। तो बच्चों कोई फलन होते हैं, कोई संख्याएं होती है, उनको एक आयताकार रूप में एक क्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना क्या कहलाता है भाई, आव्यूह कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाती है। तो संख्याओं और फलनों को आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा, आपका आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो अपने पास में बात आती है बच्चों, आव्यूह की कोटि क्या होती है, और उसके बाद में बच्चों और मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी दूंगा, और फिर अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसको समझेंगे। अब बच्चों आव्यूह की कोटि कितनी होती है। अब बच्चों आपको सबसे पहले कोई मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए बराबर, मैंने ऐसे कुछ ले लिया, ठीक है। अब मैट्रिक्स में देख लेते हैं 2 ऐसे 3 और 4, -2 3 1 0 2 3, एक ऐसे करके आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले आपने काउंट किया, वो काउंट क्या किया, रो, रो कितने, तो आपने काउंट की कि सर 1 2 3, तो सर 3 रो है, ठीक है। कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो ये हो गई 3। तो ये आपके पास में जो मैट्रिक्स बनी वो 3x3 की मैट्रिक्स बनी। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी। जो ये यहाँ पर लिखा है 3x3, यही अपना क्या कहलाती है, वो कहलाती है आव्यूह की कोटि कहलाती है। आव्यूह की क्या कहलाती है, कोटि। तो अब बच्चों यहाँ पर जो पंक्तियां होगी क्या होगी, पंक्तियां, तो ये पंक्तियां होगी, इसको तो अपन मैक्सिमम टाइम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। और जो आपके पास में स्तंभ होंगे, ठीक है, जो स्तंभ होंगे उसको मैक्सिमम टाइम मैं किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक तो एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास में इन व्यापक रूप से अपन देखें तो किसी भी मैट्रिक्स की कोटि, किसी भी मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर क्या होता है, तो बच्चों अपन यहां पर लिखेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की जो कोटि होगी वो बच्चों बराबर m गुणा क्या हो जाएगी, n, क्योंकि उसमें पंक्तियों की संख्या तो अपन ने कितनी ली है, m है, और बच्चों स्तंभों की संख्या ली है वो कितनी ली है, n। सर एक ऐसा व्यापक रूप दृष्टि से मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जरा सा बता दें तो और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अब बच्चों मैट्रिक्स का अगर व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप देखें, जनरल फॉर्म देखें, तो अपने पास में जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसके अंदर अपन बच्चों जिन अवयवों को रख रहे हैं उनको कैसे रखेंगे ये अपने को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से इससे रिलेटेड अपने एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। ठीक है, अपन बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्मॉल ले लिया, कोई संख्या है वो फलन होती है, एक रिप्रेजेंट के तौर पर ABCD के छोटे अक्षरों से अवयवों को रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी पोजीशन के लिए I और J का यूज किया जाता है। उनको किस प्रकार से करते हैं ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो पहला, अब इसकी देखें पहली पोजीशन, ठीक है। अब देखो बच्चों इस मैट्रिक्स पे आ जाए, अब इसकी पोजीशन में देखने जाऊं तो रो कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सी है, पहली। तो बच्चों ये पोजीशन हो गई A11, क्या हो गई बच्चों, A11, पहले लिखा हुआ है
उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, रो की स्थिति कौन सी है। सेकंड लिखा हुआ है उसमें स्थिति कौन सी हो जाएगी बच्चों, पंक्तियों की स्थिति हो जाएगी। तो पहली रो पहला स्तंभ, पहली रो पहला स्तंभ। ऐसे ही बच्चों यहां वाला अवयव होगा वो कौन सा होगा सर, ए पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ऐसे ही करते 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 लास्ट तक गए। अब इसमें बच्चों रो तो कौन सी रही, अरे रो कौन सी रही, पहली रही। कौन सी रही भाई, पहली रही। और बच्चों अपना जो स्तंभ रहा वो कौन सा हो गया सर, स्तंभ तो आपने कौन सा लिया था, स्तंभ कौन सा लिया था, एनवा स्तंभ। तो यहां पर वन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा भाई, एनवा स्तंभ और पहली पंक्ति। ऐसे ही बच्चों सेकंड के लिए चले तो ये बच्चों रो कौन सी होगी, दूसरी। स्तंभ कौन सा हो गया, पहला। और ऐसी इसमें रो कौन सी होगी, सॉरी रो इसमें दूसरी होगी, स्तंभ कौन सा हो गया, पहला। और यहां पर बच्चों रो कौन सी होगी, दूसरी, और स्तंभ कौन सा हो गया, दूसरा। ऐसे करते करते जाएंगे तो रो कौन सी हो जाएगी, दूसरी, और स्तंभ कौन सा हो जाएगा, एनवा हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे चले बच्चों। ऐसे ही नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, और यहां पर मैं एक लिखता हूं ए। और बच्चों यहां पर अपन सबसे पहले देखें तो रो कौन सी है, एमवी है। देखो भाई तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, ऐसे करते 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 आगे बढ़ती रहेगी। और जब आगे बढ़ती रहेगी तो ये एमवी हो जाएगी, और स्तंभ यहां पर कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी। और ये सेकंड के लिए देखेंगे तो एम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐसी ऐसी लास्ट इस कॉर्नर वाले की बात करें, लास्ट अवयव की बात करें इसमें, तो एमवी पंक्ति हो गई। एमवी तो क्या हो गई बच्चों, पंक्ति हो गई। और एनवा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। अब जो बच्चों लास्ट वाले अवयव की पोजीशन रहती है, लास्ट वाले अवयव की क्या रहती है, पोजीशन रहती है, वो ही उस अवयव की क्या कहलाती है बच्चों, कोटि कहलाती है। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, एम एन। तो बच्चों अपन कोटि क्या लिखेंगे, ये सर एम गुणा एन कोटि की एक क्या है, अवयव है। तो जनरल व्यापक रूप में देखें तो मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बच्चों देखो यहां से आपको किसी ने पूछ लिया ऐसे कि सर इसकी पोजीशन कौन सी है, तो आपने पहले तो इस अवयव के लिए देखा इसकी रो कौन सी है, रो कौन सी है बच्चों, दूसरी है। स्तंभ कौन सी है बच्चों, तीसरी है। तो 2/3 की हो गई ये मैट्रिक्स। ऐसे ही इसमें अपन ने, मैंने पहले ही लिख दिया था 3/2। ठीक है, तो 3/2 के लिए अपन देखें तो बच्चों यहां से अपन देखेंगे तो रो कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 2। तो अब इस अवयव की पोजीशन देखें तो 3 2, तो अपनी कोटि क्या हो गई, 3 × 2। तो ये बच्चों अपना जनरल फॉर्म था। अब इस जनरल फॉर्म में कैसे एक दूसरा छोटा सा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे बच्चों मैं यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, जो आपकी मैट्रिक्स है ऐसे मैंने एक लिख दिया ए बराबर ऐसे करके ए आई और जे। ठीक है, आई का मान मैं अलग अलग लिखता जाता हूं, इसी को मैं वापस इसमें कन्वर्ट कैसे करता हूं जरा देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आई मतलब क्या हुआ, यहां ध्यान रखना, रो। आई का मतलब क्या है, रो। और जे का मतलब क्या है, कॉलम है। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फिर आपके पास में आगे बढ़े तो पहला आई का मान मतलब पहला स्तंभ, पहली रो के लिए आई का मान कितना हुआ, 1। और फिर बच्चों स्तंभ जे का मान कितना हो गया, 1। तो ये वाला अवयव हो गया 1 1 हो गया, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। ऐसे सेकंड पे जाएंगे, आई का मान 1, जे का मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a 1 2। ऐसे करते 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 लास्ट तक जाएंगे तो आई का मान तो 1 और जे का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों लास्ट वाले पे इधर इसमें आएंगे तो a क्या हो जाएगा, m1। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, a m2। और ऐसे करते 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 अपन आगे बढ़ेंगे तो ये वाला अवयव आएगा, ये mn आ जाएगा। तो अब बच्चों इस ये जो मैट्रिक्स है वो कितने की है, m × n की है। कितने की है, m × n की है। तो इस प्रकार से बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बच्चों क्या होगा, इसके साथ में आपकी क्वेश्चन में कोई अच्छी सी कंडीशन दे रखी होगी और उससे आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा जाएगा, या छोटे वे में देखें बच्चों तो आपके पास में और कैसे पूछा जा सकता है, कोई मैट्रिक्स दे दी और
वो अवयव किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं। या फिर बच्चों किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देने के बाद में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक एक बच्चों छोटी सी बात, सर ये आई और जे कहां से कहां लाई होते हैं, इसकी भी कंडीशन देखें तो ये एक खोपचा बना के ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये जो आई होता है ना, आई ये हमेशा जीरो से तो कैसा होता है, बड़ा होता है। या तो जीरो से बड़ा कर लो और या फिर वन के इक्वल कर लो या बराबर बराबर कर लो। वन के बराबर हो सकता है, उससे हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। और छोटा रहेगा या बराबर होगा किससे, एम से। और यहाँ पर ये सारी की सारी संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए 1 से लगा के एम तक। तो जे की सर कंडीशन क्या होगी, तो जे की कंडीशन देखें तो ये भी बच्चों 1 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और एन से कैसा हो जाएगा, बराबर या छोटा। इसकी अपने पास में ये कंडीशन रहेगी। अब यहां से देखें जो आपके पास में आई का मान है वो 1 से लगा के कहां तक है, एम तक है। और जे का मान है 1 से लगा के कहां तक है, एन तक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आगे देखें बच्चों, तो अपने पास में एग्जाम्पल्स है वो एनसीईआरटी की क्या है। जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं आपके पास में 3 फैक्ट्रियां हैं, उसमें पुरुष कर्मी कौन कौन है और महिला कर्मी कितनी कितनी क्या क्या संख्या है वो दे रखी है। और उससे सवाल क्या बनाया गया है, दी गई सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो 3/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसकी ऑर्डर है वो अपने पास में कितनी होनी चाहिए, 3/2 की होनी चाहिए। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों, तो इस मैट्रिक्स में मैं बनाऊं तो रो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो रो 3 किधर आ रही है भाई, ऐसे ही तो आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सर ऐसे लिख दो ना, 30 फिर 25 फिर 27, और इसको ऐसे लिख दो 25, और यहां पर कितना था 31, और यहां पर कितना है 26। इनको अपन मैट्रिक्स में सिंबल में बंद कर देते हैं। तो ए बराबर अपने पास में एक 3/2 की क्या हो गई मैट्रिक्स, जिसमें रो है वो अपने पास में कितनी है, 3 है, और स्तंभ है वो अपने पास में कितनी है, 2 है। अब उसके बाद में ये तो फर्स्ट हो गया भाई। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखें तो अपने पास में क्या होगा कि तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति तो ये है, और दूसरा स्तंभ तो ये है भाई, दूसरा स्तंभ C2 तो ये है, और R3 ये है। तो तीसरा रो और दूसरा स्तंभ ये क्या दर्शा रहा है, ये बच्चों 26 दर्शा रहा है। 26 क्या है, 26 यहां पर जाए, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या है। समझ में आई कि नहीं आई, तो यहां पर लिखेंगे कि सर तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या है, कौन है सर, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि जो अवयव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरी फैक्ट्री में महिलाओं कर्मियों की क्या संख्या है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो 2 एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अब एक ऑर्डर दे रखा है, ये देखो बच्चों, सॉरी ऑर्डर तो ज्ञात करना है कि क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हैं बच्चों, 8 है। तो जो मैट्रिक्स से बनेगी वो कितने कितने ऑर्डर की बनेगी, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखें तो अपने पास में कोई अवयव दे रखा है, ठीक है, लेट मान लेते हैं एक अवयव दे रखा है ए, ठीक है, और उसमें टोटल कितने हैं, 8 अवयव है। कितने अवयव है बच्चों, 8 है। तो मैंने बच्चों 8 को ऐसे लिख दिया भाई, यहां पर ऐसे करते हैं अपन 8 के 8 लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं A11, A122, 12 और A13 और A14। एक मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों समझने के लिए, A21, A22, A23 और A24। ऐसे करके एक अपने पास में बच्चों मैट्रिक्स बन रही है जिसमें टोटल अवयव है वो कितने हैं, 8 है। तो अब ये कह रहा है कि इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, तो अपने को क्या बतानी है, संभव कोटियां। अब इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है। अब बच्चों देखें तो संभव कोटियां, अब एक तो पहली
अपन शुरू करते हैं। सर 1/8 की, 1/8 की भी हो सकती है ना भाई, उसमें रो तो कितनी हो, 1 हो, और स्तंभ कितने हो, 8 हो। एक तो वैसी कंडीशन बन सकती है, एक तो लिख दिया 1 × 8 हो सकता है सर। दूसरी सर इसकी ऑपोजिट भी तो हो सकती है, 8 रो ले लो और 1 स्तंभ ले लो, 8 रो और 1 स्तंभ। सेकंड अपन आगे बढ़े हैं बच्चों, तो अपने पास में 2 पे आते हैं। रो मैंने कितनी ली, 2, 8 बनाने, 8 अवयव होने चाहिए बच्चों, तो 8 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तभी तो होगा भाई। तो अब यहां से देखें 2 × 4, फिर बच्चों इसकी उल्टी भी तो हो सकती है, 4 × 2 की भी तो हो सकती है। और सर आगे बढ़े, 3 के साथ सर संभव नहीं है, 4 के साथ तो सर हो गई 4 × 2, और बच्चों ऐसी कोई पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अपन बच्चों ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4 और 4 × 2। तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होगी बच्चों, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां बच्चों, एक तो 1/8 की हो सकती है, 8/1 की हो सकती है, 2/4 की हो सकती है, और 4/2 की हो सकती है। एक बच्चों ऐसा और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल एक यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं किसी अवयव में 6 अवयव है तो संभव कोटियां क्या हो सकती है। अब सर यहां पर अपन इसमें देखें, ठीक है, तो 6 है, तो एक तो सर जो कोटियां होगी वो क्या होगी सर, 1 × 6 की हो सकती है, 6 × 1 की हो सकती है बच्चों, ऐसे ही आगे चले 2 × 3 की हो सकती है, और 3 × 2 की हो सकती है। और बच्चों कोई संभव है क्या इसमें, नहीं है ना भैया, ही नहीं, इसके अलावा कोई संभव कोटियां है ही नहीं। तो अब बच्चों इसमें भी अपन ने देखा, तो इसमें भी 4 प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है जिनकी अलग अलग कोटि है। तो बच्चों इस प्रकार से ये एग्जाम्पल अपन ने किए। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में है, वो क्या है, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नानुसार है। जो फैला है वो अपने पास में क्या है, तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो फर्स्ट का अपन देखें, सबसे पहले 3/2 की अवयव बनानी है, तो 3/2 की बच्चों अवयव बनाएंगे, तो पहले इसका व्यापक रूप बनाते हैं। लेट वो अवयव है वो बच्चों अपने पास में a है, और a बराबर अपने को बनानी कितनी की, 3/2 की, तो पहला अवयव रखते हैं, पहला अवयव रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा, और फिर ऐसे ही 1 2 1 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा भाई। ऐसे करके अपन एक अवयव है वो तैयार कर रहे हैं। फिर a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, a 2 2 हो जाएगा, और a 2 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखें, रो तो अपने पास में कितनी है, 3 है, और स्तंभ अपने पास में कितने हैं, 2 है। अपने को अब इसका यूज करते हुए अपने को क्या बनानी है, अवयव बनानी है। तो अब बच्चों देखें तो अपने पास में क्या आएगा, अब देखो बच्चों i का मान 1 और j का मान 1, तो यहां पर रखेंगे बच्चों, तो यहां पर थोड़ा सा अपन रफ वर्क भी कर लेते हैं, ठीक है। तो रफ वर्क करें तो सबसे पहले 1 1 रखेंगे, तो अब बच्चों देखो पहला अवयव के लिए देखें, हाफ मोड, फिर क्या है 1 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 1/2 और माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 का जो मोड होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा भाई, अरे 2 हो जाएगा, और तो 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो पहला अवयव कितना आ गया, 1 आ गया। आगे देखें बच्चों, तो इसके लिए देखें, अब इसके लिए देखें तो आई का मान तो यहां पर कितना है, 1 है, और जे का मान कितना है, 2 है। अब ये वैल्यू यहां रखते हैं, अपन इसमें रखते हैं, तो बच्चों आई की जगह 1 रखते हैं, तो 1/2 1 रखो, -3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1 - 6 -5, -5 का मोड 5, तो 5 बाई कितना हो जाएगा भाई, 2। तो अपने पास में ये हो जाएगा 5/2। ऐसे ही बच्चों इसके लिए चले, तो यहां पर 2 रखा, यहां पर 1 रखा, तो 2 में से 3 गए, पीछे बचा
माइनस का एक, माइनस के एक का मोड एक, तो और अपॉन में क्या है 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट चलें, 2 रखें, तो यहां पर 2 रखेंगे, यहां पर जे की जगह भी 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा। और यहां पर बच्चों 6 हो जाएगा, तो यहां पर 2 है, तो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में कितना रहेगा, माइनस का 4, और माइनस के 4 का मोड कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई 2, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 2, और 4/2 कितना होता है बच्चों 2 होता है। ऐसे इसके लिए देखें, यहाँ 3 रखेंगे और आई जे की जगह 1 रखेंगे, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 0, 0 का मोड 0, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखें बच्चों, 2 3 देखें, तो इसकी जगह अपन बच्चों 2 रखेंगे और जे की जगह अपन 3 रखेंगे, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 9, माइनस का 7, माइनस के 7 का मोड 7, और 7 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास में जो मैट्रिक्स आई वो अपने पास में कितनी आई 3/2 की एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन को करना था। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड देखें। अब सेकंड क्या दे रखा है बच्चों, सेकंड अपने पास में है वो a बराबर, यही वापिस बच्चों बनाने कितने की है 3/2 की बनानी है, ठीक है। तो अपने एक एक वैल्यू रखते जाते हैं वहां और सॉल्व करते जाते हैं। आई का मान बच्चों कितना 1 पहले अवयव के लिए, ठीक है, और जे का मान भी कितना 1, तो 1 1 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास में कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। आगे देखें बच्चों, आगे देखें तो अपने इस अवयव के लिए चलें, a1 2 के लिए चले, i का मान 1 और j का मान 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो जाएगा। ऐसे इसके लिए चले तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 2। ऐसे ही इसके लिए चले तो यहाँ पर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके लिए चले तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा वापिस 8, और उसके बाद में 2 और 3 रखेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपने पास में एक मैट्रिक्स आएगी, वो कितने की आएगी 3/2 की। तो पीछे अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे थे। अब अपन देखें तो बच्चों अपने पास में है अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होती है, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहली जो अपनी मैट्रिक्स है वो कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव कैसी होती है, अब बच्चों जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ होगा, स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। और बच्चों यहाँ से 1 नंबर में सवाल बढ़ने की पूरी संभावना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 1 नंबर में क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपन देखें तो स्तंभ अवयव में देखें तो केवल और केवल एक स्तंभ। तो बच्चों इसमें ऐसे देखें तो अपने पास में एक ऐसी मैंने मैट्रिक्स ले ली 3 2 -3 ऐसे करके ले ली। अब इसमें देखें तो स्तंभ तो कितनी है, एक है, बोले रो बोले कितनी भी हो, रो कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बच्चों कितनी हो गई 3/1 की हो गई, जिसमें स्तंभ तो एक है, रो कितनी है 3 है। एक ऐसी और एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड लेते हैं तो सेकंड में देखें एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, और बच्चों यहां पर अपन ले लेते हैं लेट 1 -2 और 0 और एक और ले लेते हैं 3 ऐसे करके ले ली भाई। अब इसमें भी देखें तो इसमें अपन देखने पर क्या पाया जाता है बच्चों, रो स्तंभ तो है वो है एक, और रो है वो अपने पास में कितनी है 4 है। तो रो 4 स्तंभ 1, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 4/1 की होगी। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि स्तंभ अवयव की कोटि होती है इन जनरल फॉर्म, व्यापक रूप की दृष्टि से बच्चों स्तंभ अवयव की कोटि क्या होती है। तो बच्चों इसकी जो कोटि हो जाएगी वो अपने पास में क्या हो जाएगी, अब बच्चों रो होती है उसको अपन ने किससे लिखा था m से, m गुणा 1 की हो जाएगी, जिसमें स्तंभ कितनी होनी चाहिए एक होनी चाहिए, रो तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। कहीं कहीं n/1 भी लिखा हुआ हो तो भी सही है, वहां पर n क्या हो जाएगा
रो हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए 1 इंटू एम, तो वो तो बच्चों किसके लिए हो जाएगा, आगे पढ़ेगी, पंक्ति अवयव के लिए हो जाएगा। एम गुणा एन टाइप में हो सकता है, कुछ भी और दे सकता है। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में जो स्तंभ है उनकी संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो इनकी इसकी कोटि होगी वो बच्चों अपने पास में क्या हो जाएगी, एम इंटू 1 की हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बच्चों अवयव देखें तो वो है अपने पास में पंक्ति अवयव। अब बच्चों जो पंक्ति अवयव होती है वो अपने पास में क्या होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों इसमें पंक्ति होगी, रो होगी, वो कितनी होगी, एक, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखें तो आपके पास में ए बराबर, जैसे मैंने ऐसे ले लिया 2 2 3 4 और 5 ऐसे करके ले लिए। तो अब इसमें अपन देखें तो ये 1 बाई कितने की है, 4 की है, जिसमें रो तो कितनी है, एक है, स्तंभ कितने हैं, 4 है। अब की बार रो एक हो गई, तो रो की संख्या एक होनी चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड। जैसे अपने पास में सी बराबर ऐसा ले लिया मैंने 0 2 -1 ऐसे करके ले लिया। तो ये कितने बाई कितने की होगी सर, रो तो एक है, स्तंभ कितनी है, 3 है, तो 1/3 की मैट्रिक्स हो गई भाई। तो ऐसे, तो इसमें भाई कोटि की बात करें तो अपने पास में इसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई, कोटि क्या हो जाएगी सर, अब की बार रो का मान तो फिक्स है, स्तंभ के मान क्या हो रहे हैं, चेंज। तो स्तंभ अपन यहाँ पर कितना ले लेते हैं, फिर व्यापक में पीछे देखा था एन, तो बच्चों एन एम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इन जनरल वे में देखें तो 1 बाई कितने की हो जाएगी, एन की हो जाएगी, इसकी कोटि पंक्ति अवयव की, और बच्चों स्तंभ अवयव की कोटि होगी वो m इंटू 1 की होगी। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव या खाली जगह में या अति लघुत्रात्मक में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे बच्चों देखें, थर्ड है वो अपने पास में है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसमें बच्चों क्या होगा, कोटि की संख्या, कोटि होगी उसमें रो की संख्या और स्तंभ की संख्या होगी वो आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। ये आपको यहाँ पर देखनी है बच्चों। तो अब यहां से देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, तो आपके पास में a बराबर ऐसे करके दे रखा है बच्चों 0 1 2 और 3 ऐसे करके दे रखा है। तो ये बच्चों कितने की होगी, 2/2 की, क्योंकि पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, बराबर। अब बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल अपन इधर देखें तो आपके पास में एक ऐसा आ गया 3 2 और ये b बराबर कर लेते हैं, और 1 2 1 3 0 1 2 ऐसे करके कुछ करके एक मैट्रिक्स बना दी। तो ये इसमें देखें रो कितनी है, 3 है, स्तंभ कितने हैं, 3 है, तो ये 3/3 की एक वर्ग अवयव बन गई। अब बच्चों इसमें छोटी छोटी और बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बच्चों, सर इसमें ये ध्यान रखनी है, यदि कोई एक मैट्रिक्स है वो m गुणा n कोटि की है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। यदि एक मैट्रिक्स है उसकी कोटि है, ऑर्डर है, वो m गुणा n का है, यदि वह कैसी है, वर्ग अवयव है, तो m और n कैसा होगा, ऐसा m बराबर क्या होगा, n, क्योंकि यहां पर रो की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो रो और कॉलम की जो संख्या है वो इक्वल होगी। तो अपन कहेंगे कोई मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और माना अवयव अवयव A की कोटि दे रखी है, कोटि क्या है, m गुणा n है। तो बच्चों इसकी जो वर्ग अवयव होगी क्या होगी बच्चों, वर्ग अवयव वो की कोटि क्या होगी बच्चों। अब एक तो लिख सकते हैं m गुणा m, या क्या लिख सकते हैं बच्चों, n गुणा n लिख सकते हैं, n गुणा क्या लिख सकते हैं, n। तो इन जनरल फॉर्म में देखें तो m बराबर क्या हो रहा है, n हो रहा है। अगर a वर्ग अवयव है, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दो, कोटि m गुणा की है तो a की a
वर्ग आव्यूह होगी होगी यदि m बराबर क्या हो जाए, n हो जाए। इन जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आव्यूह a की कोटि m गुणा n हो तो a वर्ग आव्यूह होगी यदि m बराबर क्या हो जाए, n हो जाए। m और n का मान आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा था 2/2, 2/2 में क्या हो गया 2 2, और इसमें क्या हो गया 3 3, m का मान भी 3, n का मान भी 3। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों इसमें देखें तो इसमें विकर्ण के अवयव कौन से। अब बच्चों इन स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनमें अपन ने विकर्ण देखी थी, डायगोनल देखी थी, वो दो देखी थी। तो इसकी डायगोनल एक होती है और जिसको मुख्य डायगोनल कहते हैं। ऐसे बच्चों देखें, डायगोनल ही देखें, एक तो ये ऐसे जिसमें अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, 2 और 1, और इसमें को इधर देखें तो अपने पास में 0 और कौन है 3। मैट्रिक्स में इस डायगोनल को लेना है जिसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, मेन डायगोनल ये मानी जाती है, इनको कभी भी नहीं लोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बच्चों इसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव कौन कौन से हो गए, 0 और 3। तो इसमें बच्चों विकर्ण के अवयव कौन कौन से हो गए, 0, 3। और ऐसे ही बच्चों इसमें देखें तो इसमें विकर्ण कौन सी बन गई, ये वाली। तो विकर्ण के अवयव क्या हो गए, 3, 1 और 2। अब बच्चों तो ये विकर्ण के अवयव दे रखे हैं। यहां से एक छोटी सी बात और आती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, विकर्ण के अवयवों का योग करना। क्या एक नई बात कही मैंने कि सर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो बच्चों यहां लिख लेते हैं अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होती है, विकर्ण के अवयवों का योग। तो इसमें देखें तो 0 + 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो इसकी ट्रेस कितनी हुई 3, और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों विकर्ण अवयव के बारे में पढ़ें तो विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होती है जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, शून्य हो जाए। भाई क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ऐसे इसमें देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैं एग्जाम्पल लेता हूं फर्स्ट। जैसे a बराबर मैंने ऐसे कुछ ले लिया, जैसे 1 0 0, फिर यहां पर 0, यहां पर मैंने ले लिया 2 या 3, और यहां पर 0, फिर बच्चों 0 0, और यहां पर लेते हैं -1। ऐसे करके मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, जो बनाई 3/3 की। अब बच्चों ये मैट्रिक्स देखो कितने बाई कितने की है, 3/3 की है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव तो कुछ ना कुछ है, बाकी वाले सारे के सारे अवयव क्या है, 0 है। तो विकर्ण अवयव की देखें, विकर्ण अवयव की जो अपन परिभाषा देखें तो एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव तो उपस्थित होते हैं और बाकी वाले सारे के सारे अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये था बच्चों अपने 4 प्रकार की मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट अपन 3 और प्रकार रहे इसके, वो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है बच्चों, वो है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, अब वहां पर विकर्ण के अवयव अलग अलग हो सकते थे। अब की बार एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, मैं क्या कह रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स, और उसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए भाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे a बराबर मैंने ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहां पर अपने देखें तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, और यहां पर ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण, इसके सारे के सारे अवयव कैसे हैं, एक जैसे हैं भाई। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के एलिमेंट्स है वो आपस में कैसे है, एक जैसे, सेम है, और बाकी वाले तो बच्चों विकर्ण है तो 0 हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों इसमें देखें नॉर्मली, जैसे अपने पास में एक मैट्रिक्स b बराबर ले लेता हूं, और अब की बार मैंने क्या किया, विकर्ण के अवयव थे उनको एक एक रख दिया। तस्तमक, तस्तमक के लिए जो तस्तमक अवयव होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो विकर्ण के अवयव है वो कितना हो जाएगा,
वन वन हो जाएगा। तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव क्या कितना होता है, वन होता है। तो 1 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और कैसी है, तस्तमक अवयव। किसी के माइंड में सर क्या ये 2x2 की हो सकती है? हाँ बच्चों 2x2 की भी हो सकती है। जैसे एक C बराबर ले लेता हूँ 1 0 0 1, तो क्या ये हो सकती है? ये भी हो सकती है बच्चों। इसमें यहाँ पर 1 की जगह 2 2 कर लो तो क्या बढ़ जाएगी आपके पास में, अदिश अवयव बढ़ जाएगी। तो ये कैसी है, जहां पर विकर्ण के अवयव 1 1 है तो वो कैसी हो जाएगी, तस्तमक अवयव हो जाएगी। अब इन जनरल फॉर्म में बच्चों देखें तो ए आई आई अर्थात आई और जे का मान क्या है, बराबर है। वो वाले एलिमेंट्स तो कितने होने चाहिए बच्चों, एक एक होने चाहिए। और बच्चों जहां पर आई जे में देखो बच्चों, इन जनरल वे में मैं देखो बच्चों, एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूं ए आई जे और इसकी दो कंडीशन बताता हूं। एक तो क्या, अब इसमें एक तो मैंने लिखा i बराबर j और एक बराबर लिखा i इज नॉट इज इक्वल टू j। अब इस कंडीशन में तो अवयव होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 0, और इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो भाई ये बराबर है, यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। उस कंडीशन में कितना मान आ रहा है, 1 आ रहा है। और बाकी वाली कंडीशन में जो अवयव है वो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। समझे कि नहीं समझे भाई? अब आगे देखें भाई, ऐसे इसी में, और तो इसमें क्या है, ये सेम जो भी है x मान लो भाई, इस 1 की जगह क्या लिख दो, कोई अवयव है वो क्या है x, और बाकी की जगह क्या होगा 0। तो ये वाली कंडीशन इसकी इन जनरल फॉर्म ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखें बच्चों, शून्य मैट्रिक्स जिसको मैक्सिमम टाइम। अब बच्चों इसमें भी ध्यान रखना, तस्तमक अवयव है, बी से बेहतरीन रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना वो आई होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो आई से रिप्रेजेंट, तो आई जहां पर भी दिखाई दे आपको इस पूरे चैप्टर में, तो आपको हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि तस्तमक अवयव की बात चल रही है। अब ऐसे ही बच्चों आगे देखें, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो ओ बराबर बच्चों सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब ये आपके पास में एक कैसी बन गई, ये आपके पास में एक कैसी बन गई, 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। सर ये क्या ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है क्या, ऐसी भी 0 0 0 0 0 0। अरे सारे के सारे अवयव 0 होने चाहिए। अब इसमें ये वर्ग अवयव है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर था, इसमें भी है, इसमें भी है, और पीछे एक अपन ने विकर्ण अवयव भी पढ़ी थी, उसमें ये तीनों की तीनों कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बहुत जरूरी है भाई, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, अवयवों की समानता। अब अवयवों की समानता क्या है, यदि बच्चों अपने पास में दो अवयव है तो ऐसे मान लेते हैं, यदि दो अवयव, एक तो दे रखी है बच्चों अवयव मान लेते हैं ए आई जे, और एक दे रखी है बी आई जे, दो ऐसी अवयव है, ठीक है। यदि दो अवयव समान है तो क्या होगा, एक पहली कंडीशन का दोनों अवयवों की कोटि होगी कैसी होगी, समान। तो समान कोटियां दोनों की होगी वो कैसी होगी, समान होगी। और दूसरी बात बच्चों, दोनों मैट्रिक्स में जो प्रत्येक प्रविष्टि है उसके संगत, जैसी जो पहली पोजीशन के लिए दूसरी पोजीशन के लिए, तो वो आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन बच्चों इन जनरल फॉर्म में कहें तो आपके पास में इस मैट्रिक्स के लिए देखें तो ए आई जे और बी आई जे ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या, जैसे एक एग्जांपल लूं, यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5 और ये है बच्चों 2x2 की, 2x2
2 की, और बराबर दे रखी है बच्चों, समान दे रखी है ए बी सी और डी, हो तो ए बी सी और डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां से देखें बच्चों, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है। अगर ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होगी। अगर ये 3/2 की है तो ये भी कितनी होगी, 3/2 की होगी। अगर ये 4/2 की है तो ये भी कितनी होगी, होनी चाहिए 4/2 की। कहने का तात्पर्य है उनकी कोटियां हमेशा आपस में कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और साथ साथ में, और प्रत्येक संगत अवयव होता है ना, संगत अवयव वो आपस में हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। तो पहली पोजीशन के लिए बात करें A11, तो यहां पर ये इसके लिए देखें तो ये अवयव कौन सा हुआ, A11, और ये वाला कौन सा हो गया, B11। तो AIJ, I का मान B1, J का मान B1, और BIJ, I का मान 1, J का मान 1, तो A11 बराबर B11 हो जाएगा। तो यहां से अपन कहेंगे 2 बराबर क्या हो जाएगा, A। तो पहले अपन यहां से देखें तो आपके पास में A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़े तो अपने पास में B का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ऐसे ही C का मान देखें तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों D का मान देखें तो आपके पास में D बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसके अपने सारे के सारे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। तो ये थी बच्चों आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। तो बच्चों अपने पास में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके बराबर में एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो ए बी सी एक्स वाई और जेड की मान ज्ञात करने की, इसके मान क्या क्या होंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने क्या देखा कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, उनकी कोटियां इक्वल है, तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, पहले अवयव के लिए देखें तो अपने पास में बच्चों, आपके पास में इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, -3, x का मान आ गया। अब आगे बच्चों देखें, इसमें यहां से अपन z चलते, तो z + 4 बराबर कितना है, 6 है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखें बच्चों, यहां से 2y - 7 = कितना हो जाएगा, 3y - 2। अब आगे देखें तो अपने पास में बच्चों y बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का y, ये उधर जाएगा तो बच्चों प्लस का कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही बच्चों आगे ए बी सी के लिए देखें तो a का मान कहां है, यहां से आ रहा है। तो बच्चों ये पोजीशन है 2 2 की, तो 2 2 की पोजीशन यहां पर कहां है, यहां है। तो बच्चों a - 1 = कितना हो जाएगा, -3। a बराबर ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 प्लस का कितना 1, तो कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। ऐसे ही अपन बच्चों आगे देखें b के मान के लिए, तो b कहां है, यहां पर है। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, b - 3 = 2b + 4। अब ये इस b को इधर लाएंगे तो माइनस का b, इसको इधर लेके जाएंगे तो 7। तो बच्चों यहां से अपन देखें तो b बराबर कितना हो गया, -7 हो गया भाई। अब ऐसे ही बच्चों यहां पर अपन देखें c के मान के लिए, तो 2c + 2 = कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो 2c बराबर -2, तो c बराबर कितना हो गया, -1। अतः a b c x, y एंड z की मान क्रमशः क्या हो जाएंगे, -2, -7, -1, -3, 2, -5। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है। तो ये बच्चों 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसका अपन हल देखें तो सबसे पहले यहां से अपन चले तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 2a + b = 4। अब बच्चों ये 2 वेरिएबल आ गए, यहाँ पर वेरिएबल है वो अपने पास में कितना है, 2 है। तो और ढूंढो 2 वेरिएबल, ये सेम कौन से है, ए और बी, और कहाँ है सर, यहाँ पर है।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहां से देखें a माइनस क्या हो गया 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप बच्चों एलिवेशन मेथड विलोपन विधि भी लगा सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपन इसको किससे करें, विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आई थिंक। तो a बराबर अपने पास में यहां से अपन क्या ला सकते हैं भाई, यहां से देखें तो b बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा 2a। ये मान इक्वेशन कौन सी में रखेंगे सेकंड में। तो अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो b की जगह ये मान रखना है a माइनस 2, b का मान अपने पास में कितना है 4 माइनस 2a और बराबर कितना है माइनस का 3। जब इसको बच्चों अपन सॉल्व करें तो अपने पास में यहां से कितना आ जाएगा भाई, ये a ये माइनस का 8 और प्लस का 4a बराबर माइनस का 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5a इज इक्वल टू 3 को घटाएंगे तो 5, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो अब बच्चों a का मान इसमें रखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। a और b के मान आ गए। इसी प्रकार अपने को किसके मान ज्ञात करने हैं x और y के ज्ञात करने हैं। तो x और y के मान ज्ञात करेंगे तो वो अपने पास में क्या होंगे वो अपने को देखने हैं। तो अब x और y के मान के लिए देखें बच्चों, सॉरी c और d, और c और d का मान देखेंगे तो उसके लिए दो इक्वेशन ऐसी और आएगी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी, वो अपने पास में क्या हो जाएगी 5c माइनस d बराबर कितना हो जाएगा 11, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 3 हो गई। ऐसे ही बच्चों यहां से 4c माइनस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4। अब बच्चों यहां से अपन इसको मान रखेंगे बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ से अपन देखें तो बच्चों d का मान आ रहा है, d बराबर यहां से इक्वेशन नंबर 3 से d बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 5c माइनस 11। ठीक है, तो अपन d का मान यहां रख देंगे तो 4c माइनस 3, d का मान रख दिया 5c माइनस 11, और बच्चों ये बराबर किसके दे रखा है 24, और इसको जब सॉल्व करेंगे 4c माइनस 15c माइनस कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 24। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो अपने पास में बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में माइनस का कितना हो जाएगा 11c, और इज इक्वल टू 23 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आई थिंक ये बच्चों अपने पास में कितना बन रहा है भाई 33 है। अब 33 को 24 में अपने को क्या करना है ऐड करना है, तो 7 और 5 7, तो c बराबर माइनस का 57/11। तो ये अपने पास में किसका मान आ गया c का मान आ गया। अब इस c के मान को किस में रखना है भाई, अरे भाई c की वैल्यू है वो किस में रखनी है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में किसी में भी रख सकते हैं, तो d आ जाएगा। तो बच्चों यहां से अपन देखें तो d बराबर अपने पास में था 5c माइनस का 57/11, ये 5 से इंटू हो गया और माइनस का कितना हो जाएगा 11, तो ये d के बराबर हो जाएगा। अब इसको अपन बच्चों सॉल्व करें तो अपने पास में d इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 माइनस का अपॉन में 11, और लघुत्तम समाप्ति ले ले तो कितना हो जाएगा 121, ये भी नेगेटिव का अपॉन 11, तो अपने के पास में इनको ऐड करेंगे तो 6 10 और कितना हो जाएगा 4 माइनस का और अपॉन में 11। तो ये किसका मान आ रहा है भाई d का मान आ रहा है। तो 4c माइनस कितना हो गया था 3d। एक बार बच्चों देख लेते हैं, थोड़ा सा गंदा सा आंसर आ रहा है ना, इसके लिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार अगेन। 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, और बच्चों 4c माइनस 3d इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में 24। ओके बच्चों, फिर अपन आगे नेक्स्ट देखें तो 4c माइनस d की जगह अपन ने वैल्यू रखी 5c माइनस 11, 5c माइनस 11 इसको मल्टीप्लाई किया तो बच्चों यहाँ ये प्लस का होगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होगा। तो ये प्लस का होगा तो बच्चों नेगेटिव घटाएंगे तो घटाएंगे 33 में से 24, तो माइनस का कितना रह जाएगा, ये यहाँ से अपने को दोबारा करना पड़ेगा भाई। तो है ये देखो भाई आंसर देखते ही पता चल गया कि ये क्या है रॉन्ग है, थोड़ा मतलब अलग सा डिफरेंट सा आंसर आ रहा था। तो बच्चों इनको करेंगे तो माइनस का 11c इज इक्वल टू 24 को घटाओ भाई, तो 24 6 ये 3 ये 6 और 3 कितने हो गए
भाई 9, तो माइनस का कितना हो गया, 9 ही तो होगा, 7। अब बच्चों देखो यहाँ से वापिस 33 है, 33 और 24 माइनस के कितने हो जाएंगे, 6, ये 3, 9 ही होंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9, तो C बराबर 9/11। अब ये C का मान है वो आप इक्वेशन नंबर 3 में रखो या 4 में रखो, तो इसमें रखेंगे बच्चों, तो 5 इंटू 9/11 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो बच्चों 45/11 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, 45 माइनस 121 अपॉन में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा भाई, 45 को घटाएंगे तो बच्चों 5 को घटाओ 6 और 4 को घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 11। ये अपने पास में किसका मान आ जाएगा, डी का। तो ऐसे इस सवाल को करना था। तो बच्चों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। तो आज के होमवर्क में देख लो भाई, थोड़ा सा होमवर्क देख लो भाई। तो HW में देखें तो एक्सरसाइज कौन सी हो जाएगी आपकी, 3.1 NCERT की हो जाएगी, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, वो अपने को क्या करने हैं, बुक से आप आराम से कीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज पूरी में कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बाय बाय, टाटा, सी यू।